दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अब भविष्य में होने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मार्क्स के वेटेज को पूरी तरीके से जीरो कर दिया गया है और फाइनल मेरिट सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट के मार्क्स के आधार पर बनाई जाएगी। इस खबर में कितनी सच्चाई है और शिक्षा विभाग में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ हलचल है या नहीं है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो कैरियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। एकेडमिक्स के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये बात का विषय है। सबसे पहला विषय ये होना चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश में भर्ती आ भी रही है या नहीं। अगर बात करें शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उनके द्वारा जो कल दिनांक 13 जनवरी 2026 को महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें बैठक का एजेंडा कहीं पर भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती था ही नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो उम्मीद लगाए के बैठे थे आयोग से कि चूंकि आयोग की बैठक हो रही है तो हो सकता है इस पर चर्चा विमर्श हो। तो चूंकि वहाँ पर आपको समझना ये होगा कि आयोग के ऊपर पहले ही शासन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा रद्द की गई है उसको लेकर के, और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी जो कि 2021-22 की ही एडवर्टाइज की हुई भर्ती है, उसको लेकर के, उसकी परीक्षा को लेकर के, क्योंकि 4-5 बार ऑलरेडी इसकी परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है शासन का आयोग के ऊपर। यूपी टेट प्राथमिकता के आधार पर कराने की बात तो कही गई है, लेकिन यूपी टेट अगर आप प्रायोरिटी में देखेंगे तो वो सबसे लास्ट में आएगा, और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का तो अभी कोई एजेंडा ही नहीं है आयोग में चर्चा विमर्श करने के लिए। अगर आपको याद हो तो अध्याचन मंगाने के लिए जो पोर्टल तैयार किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक के आधार पर तैयार किया गया है, क्योंकि माध्यमिक में जैसा कि आपको ज्ञात होगा लगभग 30,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में लगातार चर्चा विमर्श चल रही है। हालांकि अध्याचन भेजने के लिए जो लगातार डीआईओएस से रिपोर्ट मांगी जा रही है, लगभग 24,000 पदों के सापेक्ष यहाँ पर पुष्टि की गई है। लगभग इतने पद हो सकते हैं, आगे पदों की संख्या घट या फिर बढ़ सकती है। तो ये तो तय है कि 2026 में आपको टीजीटी पीजीटी के लिए एक बड़े शिक्षक भर्ती के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की जहां तक बात करें तो आयोग के अनुसार अभी प्राथमिक विभाग में कोई भी हरी झंडी इस तरीके से नहीं मिल पाई है। और जहां तक बात है अध्याचन मिलने की, तो आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ परीक्षा कराने की है। अध्याचन भेजने का काम शिक्षा विभाग का होता है, और विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद ही आयोग उस भर्ती के लिए आगे का एडवर्टीजमेंट या फिर परीक्षा कराने जैसी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाता है। आयोग अपनी तरफ से कोई भी अध्याचन डायरेक्टली शिक्षा विभाग से नहीं मांग सकता। आप सोचिए कि ये केवल एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, इसके पास पावर ही नहीं है कि वो अध्याचन मांग ले शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग को हरी झंडी मिलेगी उत्तर प्रदेश शासन से, और शासन से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग रिक्त पदों का आंकड़ा भेजता है आयोग के पास, और आयोग सिर्फ और सिर्फ उस परीक्षा को कंडक्ट कराती है, और उसके लिए नियमावली क्या होगी वो पहले ही उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा तैयार की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत होती है, और उसमें वो एक सर्विस रूल है जिसके अंतर्गत लिखा गया है कि कोई भी भर्ती होगी तो वो क्या नियम और शर्तों के अंतर्गत होगी। अब कोई भी राज्य सरकार आकर के अपने मनमानी तरीके से भर्ती नहीं कर सकती है। हाँ, अगर अपनी तरीके से वो भर्ती करना चाहते हैं तो सबसे पहले अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में उनको परिवर्तन करना होगा। अगर आपको याद हो सबसे बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती, तो उसमें उत्तर प्रदेश शासन जो कि अभी तत्कालीन अभी वर्तमान में है, उनके द्वारा जब एडवर्टीजमेंट जारी किया गया और बीएड को उन्होंने शामिल कर लिया था, और बिना अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में परिवर्तन किए हुए, उसके बाद से ये मामला हाईकोर्ट गया, डबल बेंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। हालांकि चूंकि वो बाइंडिंग नेचर का था एनसीटी गाइडलाइन, इस वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया। और अगर वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता, मतलब कि अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी का इस तरीके से नोटिफिकेशन नहीं रहता, तो अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा कोई भी बदलाव जो कि एडवर्टीजमेंट के बाद किया गया, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट वैलिड नहीं मानती है। इस वजह से अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती से एकेडमिक्स को हटाना होगा तो सबसे पहले अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में परिवर्तन करना होगा, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उत्तर प्रदेश शासन है। कैबिनेट मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अगर मुहर लग जाती है तब जाकर के उसमें पहले परिवर्तन करना होगा। हालांकि ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है उत्तर प्रदेश शासन के लिए, और एक मीटिंग में अगर मंजूरी देना होगा तो एक झटके में मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत जो शिक्षा विभाग है उसमें वो जरूरी संशोधन कर देंगे। तो इसको लेकर के बहुत टेंशन नहीं लेना है आपको कि एकेडमिक हट जाएगी तो मुझे नुकसान होगा, एकेडमिक रहेगी तो मुझे फ़ायदा होगा। तो
सबसे ज़रूरी ये है कि शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, और शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा विभाग में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के उतना रिस्पांस अभी के हिसाब से नहीं दिख रहा है। निश्चित तौर पर जब कोई विभाग भर्तियों को लेकर के आगे कार्रवाई करता है तो उसके लिए ज़रूरी दस्तावेज या फिर डॉक्यूमेंटेशन या फिर जो डेटा कलेक्ट करने की प्रोसेस होती है वो बहुत लंबे समय से धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगता है जमीनी धरातल पर कि हाँ की प्रक्रिया चल रही है। जैसे आप माध्यमिक शिक्षा विभाग का ले लीजिए, जैसे अध्याचन और पोर्टल तैयार करने की गतिविधि पिछले 1 साल से चल रही है। अगर आप देखेंगे 1 साल से लगातार इस प्रकार के लगातार रिक्त पदों का आंकड़ा जुटाने के लिए पत्र लिखे जा रहे हैं, और आप सोचिए कि पिछले 1 साल से लगातार पत्र लिए जा रहे हैं, बावजूद इसके कुछ एक जिले हैं जहां पर DIS के द्वारा अभी भी उसकी पुष्टि नहीं कर पाई गई है। क्योंकि शिक्षा विभाग में कई बार क्या होता है कि आप 1 महीने पहले डेटा लिए, 2 महीने पहले डेटा लिए, 3 महीने पहले डेटा लिए, कुछ लोग वहां से रिटायर हो गए, कुछ लोग का देहांत हो गया, या फिर कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो लेटेस्ट डेटा को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये सारी प्रक्रियाएं पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग में खास करके चल रही है। जो TGT PGT लगभग 30,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन की बात चल रही है, उसको लेकर के इस प्रकार का पत्र या फिर इस प्रकार का हलचल उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विभाग में देखने को अभी नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर शासन इसको लेकर के प्रतिबद्ध रहे तो एक झटके में सब कुछ प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जैसे अगर आपको याद हो, बार बार उदाहरण दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती टेट का रिजल्ट घोषित होने के 1 महीने के अंदर उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश की शासन की उस समय मंशा थी या नहीं, ये मैटर नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस वजह से वो चीजें हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों के पद को जो समायोजित किया गया उसको रद्द करते हुए 2 बड़ी भर्ती में आयोजित किया जाए। पहला उसका इंस्टॉलमेंट था 68,500 जो कि 2018 में मई के आसपास विज्ञापित किया गया था, उसकी परीक्षा हुई थी, और दूसरा उसका इंस्टॉलमेंट था जो कि दिसंबर 2018 में विज्ञापित किया गया था। तो वो ये मत समझिए कि सरकार ने अपनी मंशा से दिया था, वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हो रहा था, इस वजह से प्रक्रियाएं इतनी तेजी से चल रही थी। और उस समय 1,37,000 पदों को भरने का प्रेशर था शासन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप, इस वजह से वो चीज़ें प्रक्रियाएं तेजी से चल रही थी। अब चूंकि शासन की मंशा अगर विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के होती है तो उसी प्रकार का आदेश अगर जल्दी जल्दी होते रहें तो निश्चित तौर पर भर्ती में तेजी आ सकती है। लेकिन आएगी ही या नहीं आएगी वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि भर्ती को लेकर के शासन की मंशा क्या है। अगर वाकई में वो पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के चल रहे होंगे तो निश्चित तौर पर भर्ती जरूर आएगी 2026 में। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।